हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना गेट में बहुत ही फ्रीक्वेंट है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो हर बार आता ही है। पिछली बार इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आया था और बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर हमें समझना हो तो हम 2 मिनट में इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ हम इस तरीके से निकालते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल है और वहाँ पर हम किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लो हम सी से ओ की तरफ जा रहे हैं, तो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है इतने डिस्टेंस पे, तो इसके जस्ट अपोजिट पे भी हमें उतनी ही डिस्टेंस पे ऑक्सीजन मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे इस कंपाउंड के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब हम बताते हैं आज के अपने टॉपिक पे। इसका नाम क्या है? रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसमें क्या होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो उसका जो रमन एक्टिव मोड होगा वो आई आर इनएक्टिव होगा और जो आई आर एक्टिव मोड होगा वो रमन इनएक्टिव होगा। अगर हम इसे एक लाइन में समराइज करें तो क्या होगा कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो वहाँ पर नंबर ऑफ कॉमन बैंड्स 0 होंगे। इस पर डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया है कि इसमें नंबर ऑफ कॉमन बैंड्स कितने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, और वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री थी और आपको 0 बताना था बस। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वहाँ पर कुछ जो है वो कॉमन बैंड्स मिल सकते हैं, मतलब कुछ रमन एक्टिव भी हो सकते हैं, आई आर एक्टिव भी हो सकते हैं अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हुई तो। लेकिन अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो नंबर ऑफ कॉमन बैंड्स एक भी नहीं होंगे। जो भी रमन एक्टिव होगा वो आई आर इनएक्टिव होगा, जो आई आर एक्टिव होगा वो रमन इनएक्टिव होगा। हम आज के क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि कोई एक मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? A2B2 यहाँ पे दिया गया है। A2B2 मॉलिक्यूल है और क्या कह रहा है यहाँ पे कि इसका एक डेटा दिया गया है जिसमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो ट्रांजिशन, जैसे यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, ये ट्रांजिशन रमन एक्टिव है तो आई आर इनएक्टिव नहीं है। यहाँ पर इस ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो ये रमन इनएक्टिव है तो आई आर एक्टिव है। हम इस हिसाब से देख रहे हैं कि जो ट्रांजिशन रमन एक्टिव है वो आई आर इनएक्टिव है और जो आई आर एक्टिव है वो रमन इनएक्टिव है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ ये जो है रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फॉलो कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब अगर रूल ऑफ म्यूचुअल कंक्लूजन ये फॉलो कर रहा है तो इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या। यहाँ पर ये कब फॉलो करेगा? अगर इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो यहाँ पर क्या ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है? मॉलिक्यूल कंटेन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हाँ, अगर इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा तभी तो ये ऐसा फॉलो करेगा, नहीं तो ये फॉलो ही नहीं करेगा, नहीं तो रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन लगेगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री है तभी तो ये रूल लग रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि ये क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है? हम इसकी पॉसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक तरफ ए है, इसके जस्ट अपोजिट पे अगर हम आएंगे, इसके अगर हम जस्ट अपोजिट पे मूव करते हैं तो इस साइड भी ए है। अगर हम दूसरे साइड बी की तरफ जाएं तो यहाँ पर जितनी डिस्टेंस पे बी है सेम उसके अपोजिट डिस्टेंस पे भी बी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो A2B2 का ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। लास्ट ऑप्शन क्या है? द मॉलिक्यूल इज ट्रायगोनल प्लेनर। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि अगर ट्रायगोनल प्लेनर होगा तो वहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं होगी, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है और हम इस ऑप्शन को गलत कर देंगे। इस हिसाब से यहाँ पर ए और सी जो है वो ऑप्शन सही है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, बल्कि और ही कम लगेगा। और कभी कभी तो ऐसे दिया रहेगा और यहाँ पे पूछेगा नंबर ऑफ कॉमन बैंड्स, तो आपको पता ही है नंबर ऑफ कॉमन बैंड्स, ये डेट आपको तुरंत बता देना होगा 0 और सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।